राजस्थान पुलिस का टॉपिक है महिलाएं बाल अपराध। राजस्थान पुलिस में 10 क्वेश्चन आते हैं। महिला एवं बाल अपराध अपराध का रिकॉर्ड कौन रखता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का मुख्यालय है दिल्ली। एनसीआरबी के वर्तमान में डायरेक्टर है श्री रविंद्र कुमार। अब है एनसीआरबी के अनुसार, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग प्रति वर्ष महिलाओं पर होने वाली हिंसा के 3 लाख मामले दर्ज होते हैं। 3 लाख मामले दर्ज होते हैं प्रति वर्ष। और एनसीआरबी के अनुसार 1 घंटे में 1 मौत होती है देश के मामलों में। 1 घंटे में 1 मौत होती है देश के मामलों में। देश के मामले इंडिया में 70% विवाहित महिलाएं 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार होती है। विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार होती है। अब हम पढ़ेंगे महिला संबंधी अपराध। महिला संबंधी अपराध। महिला संबंधी अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860 की कौन सी धाराओं में महिला संबंधी अपराधों का उल्लेख किया गया है? धारा 354, धारा 354, धारा 354 में लिखा है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354A, 354A में लिखा है यौन उत्पीड़न। धारा 354B, बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना, पूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, या नग्न होने के लिए विवश करना। यह है धारा 354B में। धारा 354C, 354C में लिखा है ताक झांक करना। धारा 354D पीछा करना, किसी भी स्त्री का पीछा करना। और आईपीसी की धारा 509, धारा 509 में लिखा है वे कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किए जाते हैं। स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए
स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किए जाते हैं। ये है धारा 354 में। प्रथम है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 ए में है यौन उत्पीड़न। 354 बी में बलपूर्वक किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। 354 सी में है ताक झांक करना। 354 डी पीछा करना। 509 में वह कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किया जाता है। यह है आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी पारित 1973। सीआरपीसी लागू हुई थी 1974 में। महिला संबंधी अपराधों का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 376 में बलात्कार की सजा। बलात्कार की सजा, बलात्कार की सजा कितने हैं? 20 साल से आजीवन कारावास। 20 साल से आजीवन कारावास। धारा 376 ए, किसी महिला को डरा धमकाकर मृत्यु का भय दिखाकर किया गया बलात्कार। धारा 376 बी में क्या है? 376 बी में पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में, पत्नी की बिना सहमति, पति द्वारा किया गया बलात्कार। बिना सहमति शारीरिक संबंध बनाया गया वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। 376 में बलात्कार की सजा, 376 में महिला को डरा धमकाकर मृत्यु को भय दिखाकर, और 376 बी में पति द्वारा पत्नी के साथ। 376 सी, लोक सेवक, रिमांड होम, जेल या फिर किसी भी सरकारी कार्यालय में महिला उनकी बंदी में हो तो उसके साथ किया गया बलात्कार, उसकी अभिरक्षा में हो तो वहां पर किया गया बलात्कार। 376 डी, 376 डी इम्पोर्टेंट है, सामूहिक बलात्कार। ये अब आईपीसी के संशोधित अधिनियम
2018 उसके अंतर्गत आता है 376D सामूहिक बलात्कार। 376D ए है 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। और 376D है 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। एक है 376AB वो डरा धमकाकर और पति द्वारा पत्नी बिना सहमति। ए और बी में तो हो गया। ए बी में क्या है 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार। CRPC की धारा 506 पहले किसी धारा में पुनरावृत्ति। 376 में पहले किसी धारा में पुनरावृत्ति। अब अधिनियम है स्त्री शिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। स्त्री शिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री शिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम क्या है? लेखन, चित्रण या प्रकाशन मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने हेतु। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने हेतु यह अधिनियम बनाए गए। इसमें फर्स्ट टाइम अपराध करने पर है 2 माह कैद और 2000 है जुर्माना। सेकंड टाइम अपराध करने पर है 6 माह से 5 साल है कैद। 6 माह से 5 साल है कैद और 10,000 से 1 लाख है जुर्माना। 10,000 से 1 लाख है जुर्माना। स्त्री शिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। लेखन, चित्रण, प्रकाशन मीडिया के द्वारा महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाना। फर्स्ट टाइम अपराध 2 माह कैद, जेल और 2000 जुर्माना। सेकंड टाइम फिर अपराध या पुनरावृत्ति तो 6 माह से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 1 लाख जुर्माना। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को
गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना, गैर कानूनी संभोग कार्य में या संभोग के लिए फुसलाना या कार्य में लगाना। इसका उल्लेख किया गया है धारा 366 के, धारा 366 के अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। विदेश से लड़की का आयात करना, विदेश से लड़की का आयात करना, इसका उल्लेख किया गया है धारा 366 के होगा 366 के में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को गैर कानूनी संभोग कार्य में लगाना। धारा 366 के में विदेश से लड़की का आयात करना। वेश्यावृत्ति के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, बच्चों को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, इसका उल्लेख किया गया है धारा 372। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, इसका उल्लेख किया गया है धारा 373। बेचना धारा 372, बच्चों को खरीदना 373 में उल्लेख किया गया है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार, दोषी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार, उसे बिना कोई सूचना दिए, बिना कुछ बताए कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट द्वारा वहां पर रेड मारी जा सकती है। हाल ही में नागौर में मारी गई हुई। अगला है पूर्व गर्भाधान, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, प्रसव पूर्व निदान तकनीक। पीसीपीएनडीटी एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1954 में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, पीसीपीएनडीटी एक्ट 1954। पीसीपीएनडीटी एक्ट का उपयोग केवल इन बातों के लिए किया जा सकता है जिनमें यह कोई हो। पहला है गुणसूत्र विकृति हो तो उसमें पीसीपीएनडीटी मतलब जांच की जा सकती है, गुणसूत्र विकृति। दूसरा है आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक उपापचयी रोग। तीसरा है रक्त वर्णिका रोग, इनके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, बाकी के लिए प्रतिबंधित है। रक्त वर्णिका रोग। चौथा है लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग। या फिर केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं व रोग, असमानताएं व रोग, इसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
वह महिला भ्रूण जांच योग्य नहीं है। वह महिला भ्रूण जांच योग्य नहीं है जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, जिसमें दो बार स्वतः गर्भपात या गर्भस्राव हो चुका तीसरा कारण है शारीरिक विकार या मानसिक मंदता का पारिवारिक इतिहास हो। उस महिला की भ्रूण जांच नहीं की जा सकती जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, 2 बार स्वतः गर्भपात हो चुका हो, शारीरिक विकार या मानसिक मंदता, जिसके परिवार में कोई शारीरिक विकार हो, कोई मानसिक विकार हो, उसका कोई है परिवार में, तो उसका भ्रूण जांच नहीं किया जा सकता। 14/2/2003 से भारत सरकार द्वारा इसका नाम में परिवर्तन किया गया। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1954। भारत सरकार द्वारा 14/2/2003 से पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक का नाम बदलकर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक रखा गया। अगला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत महिला द्वारा संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। पारिवारिक सहायता अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है कोर्ट में। और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत वह महिला आईपीसी के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है। आईपीसी के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। इस महिला द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। इस अधिनियम के तहत महिला द्वारा संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है, पारिवारिक सहायता अधिकारी की सहायता ली जा सकती है, और यह महिला आईपीसी के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, और इस महिला को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए भी याचिका लगी जा सकती है।
अगला है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न उत्पीड़न 2013। इसके अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री या उद्योग, उसके अंतर्गत 10 से अधिक लोग काम करते हो, 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हो वहाँ पर, और वहाँ पर आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया है। आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया है। गठन किया जाना चाहिए या किया गया हो एक बार। यह अधिनियम दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला है इसके अंतर्गत दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध 1961 और यह संशोधित अधिनियम है 1986। इसके अंतर्गत धारा 2 दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 के अंतर्गत महिला अपराध में अगला है दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1986 1961 संशोधित अधिनियम 1986 दहेज निषेध अधिनियम। इसकी धारा 2 के अंतर्गत दहेज निषेध अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत दहेज लेना या देना अपराध, दहेज लेना या देना अपराध है। अपराध है। दहेज लेने या देने की सजा है 5 वर्ष और जुर्माना है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये जुर्माना है और सजा है 5 वर्ष। दहेज लेने या देने पर उकसाने पर, दहेज लेने या देने पर उकसाने पर बेटी के पिताजी को या बेटे के पिताजी को अगर आपने दहेज लेने या देने पर उकसा दिया कि बेटे के पापा से दहेज में कार ले लो, ये ले लो, और अगर वो थाने चला गया तो आपको कम से कम 6 महीने की हवा खानी पड़ेगी। 6 महीने। और जांच में सिद्ध हो गया कि आपने उसको उकसाया तो 5,000 रुपये जुर्माना। अब इसको बढ़ाकर सजा कर दी गई है 10 महीने और जुर्माना कर दिया गया है 10,000। धारा 3 दहेज
अपराध। धारा 4 दहेज की मांग का जुर्माना। दहेज की मांग का जुर्माना। धारा 4A प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से शादी के एवज में दहेज का प्रस्ताव। धारा 6 में यह निषेध अधिनियम की विवाहिता के अलावा अन्य द्वारा दहेज धारण। विवाहिता के अलावा अन्य द्वारा दहेज धारण। दहेज निषेध अधिनियम की अगली धारा 8 घटना से 1 वर्ष के अंदर सिकाई। 1 वर्ष के अंदर सिकाई दहेज। धारा 8A में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति। इस अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तन कर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2009 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य के रूप में दायित्व करने के लिए निर्वहन किया गया। आईपीसी की धारा दहेज के अंतर्गत आईपीसी की धारा 498A दहेज उत्पीड़न। 304B के अंतर्गत है दहेज से मृत्यु। दहेज से तंग आकर मृत्यु। दहेज के कारणों से मृत्यु। 306 आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या। दहेज उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या। यह है दहेज निषेध अधिनियम 1961। सती रोकथाम अधिनियम 1987 राजस्थान सरकार द्वारा सती पर रोक राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगाने के लिए सती रोकथाम अधिनियम 1987 में तैयार किया गया। सती को पहली बार बंगाल सती अधिनियम 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया।
सती को पहली बार बंगाल सती अधिनियम 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया। सती होने पर रोक लगेगी 1829। अब है बालकों से संबंधित अपराध। बालकों से संबंधित अपराध या कानून। इसमें पहला है बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम 1986। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के बालक को 14 वर्ष तक के आयु के बालक को खतरनाक एवं गैर कानूनी कार्यों में लगाना अपराध है। गैर कार्य या खतरनाक कार्य में लगाना अपराध है। बाल श्रम अधिनियम श्रम मंत्रालय में CIRM द्वारा बाल श्रम अधिनियम CIRM को बाल श्रम अधिनियम की जिम्मेदारी है। CIRM को CLCC संगठन के नाम से भी जाना जाता है। बाल श्रम से संबंधित अपराधों की सुनवाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नहीं करेगा। अगला है इसमें इस बाल श्रम अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए बाल श्रम से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 को भी प्रभावित किया गया। बाल श्रम अधिनियम को मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 भी प्रभावित किया गया। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये नवंबर 2007 में प्रभावी हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि पुरुष और महिला में से कोई नाबालिग है तो वो बाल विवाह है। ये बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत है। धारा 20 के अंतर्गत पुरुष या महिला में से कोई नाबालिग है तो वो बाल विवाह। अगला है बाल श्रम संशोधन अधिनियम। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1986 का संशोधन 2016। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर उसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की
तो उसे किसी भी कहीं पर भी रोजगार पर नहीं लगाया जा सकता। और अगर उसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली लेकिन 18 वर्ष की नहीं की, 14 वर्ष की पूर्ण लेकिन 18 की नहीं की, 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की, तो उसे कहीं भी खतरनाक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता। यह है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। अगला है यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम 2012। इसको बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012 ये 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। 14 नवंबर 2012 को लागू। धारा 3 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला। धारा 4 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा 7 वर्ष से आजीवन कारावास। 7 वर्ष से आजीवन कारावास। और धारा 5 के अंतर्गत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला यदि कोई लोक सेवक होते हुए भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का मतलब है यदि कोई लोक सेवक होते हुए भी बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। धारा 6 के अंतर्गत गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा 10 वर्ष से आजीवन कारावास। 10 वर्ष से आजीवन कारावास। धारा 7 के अंतर्गत है लैंगिक हमला। धारा 8 के अंतर्गत है लैंगिक हमले की सजा 3 से 5 साल। 3 से 5 साल। पॉक्सो एक्ट की धारा 11 के अंतर्गत है लैंगिक उत्पीड़न। जिसके अंतर्गत अश्लील प्रयोजन और बच्चों द्वारा अंग प्रदर्शन करवाना। धारा 12 के अंतर्गत है इसकी सजा लैंगिक उत्पीड़न की सजा है 3 वर्ष। धारा 13 के अंतर्गत है अश्लील प्रयोजन। और धारा 14 के अंतर्गत है इसकी सजा अश्लील प्रयोजन 3 से 5 वर्ष।
पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 12 वर्ष तक की बच्ची को 12 वर्ष तक की बच्ची को रेप में दोषियों को मौत की सजा, इसको मंजूरी मिली थी कैबिनेट 2018। कैबिनेट 2018 12 वर्ष तक की बच्ची के रेप में दोषियों को सजा, दोषियों को फांसी की सजा। 12 वर्ष तक की बच्ची को रेप में दोषियों को फांसी की सजा, इसको मिली थी कैबिनेट 2018 में मंजूरी। अगला है किशोर न्याय अधिनियम 2000। किशोर न्याय अधिनियम 2015 यह पारित हुआ था 1986 में, लागू हुआ 2000 में। इसमें व्यापक परिवर्तन और संशोधन किए गए 2006 से 11 तक, और ये व्यापक परिवर्तन और संशोधन कर नए स्वरूप में लागू किया गया 2015 में। इसकी नई नियमावली बनाई गई 2016 में। इस अधिनियम में 112 धाराएं हैं, 112 धाराएं और 10 अध्याय है। किशोर न्याय एक्ट 2015 में 112 धाराएं हैं और 10 अध्याय। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में SJPU विशेष किशोर पुलिस इकाई, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का गठन किया गया, SPGU का गठन किया गया। और प्रत्येक थाने में CWPO बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का अधिकारी को नियुक्त किया गया। प्रत्येक जिले में SGPU का गठन किया गया और प्रत्येक थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया गया। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा SBR सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाएगी। CWPO द्वारा सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जाएगी। किशोर न्याय एक्ट 2015 के तहत बच्चे को हिरासत में न लेना, और यदि किशोर बच्ची है, बच्ची का अगर चिकित्सीय परीक्षण किया जाता है, तो वो उसके माता पिता की उपस्थिति में होना चाहिए। अगला है बच्चों एवं महिलाओं के अपराधों में पुलिस की भूमिका।
पुलिस की भूमिका है एफआईआर दर्ज करना, दैनिक रजिस्टर में एंट्री, एफआईआर दर्ज कर जांच करना, एसजेपीयू, सीडब्ल्यूपीओ, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड लाइन से संपर्क और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, बाल श्रम एक्ट 1986 और किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम एक्ट की धारा 14-16 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75-82 के तहत प्राथमिक सूचना दर्ज, यह था बालकों से संबंधित अपराध। अब इसमें एक बाकी रह गया था बलात्कार की परिभाषा, धारा 375, बलात्कार की परिभाषा। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, 11 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा। इसके अंदर यह क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, यदि किसी पुरुष द्वारा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, चाहे वह उसकी पत्नी क्यों ना, उसकी मर्जी हो या न हो, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वह बलात्कार माना जाएगा, वो विवाहिता हो या अविवाहिता। 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है तो चाहे वो विवाहिता हो या अविवाहिता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो बलात्कार माना जाएगा। बलात्कार की विकास मंत्रालय, इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। इसका नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किया गया 30 जनवरी 2006 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में प्रथम अध्यक्ष थी जानकी पटनायक और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। वर्तमान में अध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 15 मई 1999। इसका मुख्यालय है जयपुर। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। राज्य की प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 और वर्तमान में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। प्रथम अध्यक्ष थी कांता कतूरिया। यह महिला एवं बाल अपराध के लिए प्रमुख आईपीसी की धाराएं हैं 302, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर हमला कर जान ले लेना, मर्डर, इसकी सजा है फांसी की सजा। 305 है
धारा बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास। 306 धारा बालिक द्वारा आत्महत्या का प्रयास। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के इरादे से हमला करना। धारा 82 और 83। 82 में 0 से 7 वर्ष का बालक और धारा 83 में 0 से 12 वर्ष का बालक, ये दोनों अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 392 शिशु का अपहरण शारीरिक अंग चुराने के उद्देश्य से। 369 धारा में शिशु का अपहरण। 406 स्त्री धन वापस मांगना। स्त्री धन जो शादी के वक्त कूलर, पंखे, फर्नीचर जो दिया जाता है वो वापस मांगना। 493 में विधिपूर्ण विवाह का विश्वास लेकिन विधिपूर्ण विवाह नहीं। 454 में पहले शादीशुदा फिर दूसरा विवाह। 495 में है पहले का तलाक नहीं फिर भी दूसरी शादी। 496 धारा में है छल पूर्वक विवाह। 497 में है जार कर्म। जार कर्म किसे कहते हैं? किसी दूसरे की पत्नी के साथ दूसरे व्यक्ति द्वारा संभोग करना उसके पति के जीवित होते हुए। धारा 458 बेलाकर विवाह के उद्देश्य से अपहरण। अब महिलाओं के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर है 112 1090 181। ये महिलाओं के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर है राजस्थान सरकार द्वारा, और बच्चों के लिए है 1058। यह था संपूर्ण महिला एवं बाल अपराध।